कहते हैं कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन क्या हो जब यही शिक्षा का मंदिर नेताओं की सियासत का अखाड़ा बन जाए। जहां ककहरे की गूंज होनी चाहिए थी वहां राजनीतिक दलों के बैनर लहराने लगे और बच्चों की पढ़ाई की जगह नेताओं के जन्मदिन मनाए जाने लगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक सरकारी स्कूल के अंदर सियासी रसूख दिखाने के चक्कर में गाज सीधे स्कूल के हेडमास्टर पर गिर जाती है। सपा और बीजेपी की इस राजनीतिक खींचातान के बीच आखिरकार हेडमास्टर साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। ये पूरा का पूरा सियासी ड्रामा कानपुर के परमत स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है। ये मामला शुरू होता है 1 जुलाई को, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन था। आरोप है कि इस खास मौके पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक पूरा लाव लश्कर लेकर स्कूल के परिसर में घुस जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ स्कूल के अंदर सपा का राजनीतिक बैनर टांग दिया, बल्कि अखिलेश यादव की फोटो लगाकर बच्चों के बीच केक भी काटा। अब सवाल यही है कि यह स्कूल सियासत का अखाड़ा बन कैसे गया और कार्रवाई हेडमास्टर साहब पर क्यों हुई। दरअसल जैसे ही स्कूल के अंदर सपा का इस कार्यक्रम की भनक बीजेपी नेताओं को लगी, वैसे ही बवाल बढ़ गया। यह मामला पूरी तरह से इसके बाद राजनीतिक रंग ले गया और विवाद बढ़ते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए हरिओम सिंह ने त्वरित कार्रवाई इस पूरे मामले पर की और फिर स्कूल के हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद उन्हें खंड शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए जो है मुझे पता चला था कि वहाँ पे कुछ जो है शैक्षिक गतिविधियों से अतिरिक्त कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना मैंने वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहाँ पे शायद किसी राजनीतिक दल के मुखिया का जो है बर्थडे मनाया जा रहा था किसी माननीय विधायक के द्वारा। तो उस पे मैंने जो है खंड शिक्षा अधिकारी से जो है आख्या प्राप्त की। आख्या पे जो है खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्हें प्रथम दृष्टया जो है प्रधानाध्यापक को दोषी पाया। उस आधार पर प्रधानाध्यापक को मैंने निलंबित कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया है, जिसमें विधिक कार्रवाई के लिए पूछा है कि क्या विधिक कार्रवाई किया गया। उन्हें कहा गया कि कुछ विधिक कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध करें। जो कार्रवाई होगी दोषियों के विरुद्ध, उसकी सूचना जो प्राप्त होगी वो मैं बाद में सूचित कर दूंगा। बीएसए हरिओम सिंह के मुताबिक हेडमास्टर साहब को विभाग की तरफ से कुछ अन्य जरूरी सरकारी काम सौंपे गए थे, लेकिन उन्होंने उन कामों को पूरा करने के बजाय स्कूल के अंदर इस राजनीतिक कार्यक्रम को होने दिया और तो और इसे प्राथमिकता भी दी गई। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड करके विस्तृत जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। वहीं इस पूरे विवाद में अब सस्पेंडेड हेडमास्टर नवीन कुमार त्रिपाठी का भी पक्ष सामने आया है, जिसने कहानी में एक नया मोड़ लाकर रख दिया है। हेडमास्टर साहब ने अपने लिखित स्पष्टीकरण में यह दावा किया है कि दरअसल बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने पहले स्कूल में बच्चों को ड्रेस वितरण का कार्यक्रम करने को कहा था, जिसे टीईटी परीक्षा के कारण टालकर 6 जुलाई को होना तय किया गया था। लेकिन इसी बीच 1 जुलाई को सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी बिना बताए आधम के केक काटा और बच्चों को ड्रेसेस बांट दी। हेडमास्टर का कहना है कि वो तो बस बच्चों के साथ खुशियां बना रहे थे और उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने केवल बच्चों की ड्रेस का नाप लेने के लिए स्कूल आने की बात कही थी। अब इस पूरे विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी स्कूल में जहां पर सपा विधायक द्वारा अखिलेश यादव के जन्मदिन पर इसी डेस्क पर केक काटा गया। हालांकि उसमें बच्चे और टीचर शामिल नहीं थे और साथ ही साथ बच्चों को सामग्री जैसे ड्रेसेस का वितरण भी किया गया। सपा विधायक का कहना है कि उन्होंने यह कार्यक्रम इसलिए किया क्योंकि कई सालों से ऐसे ही कार्यक्रम वो आयोजित करते हुए आ रहे हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब इस पूरे स्कूल का शिलान्यास विधायक निधि से होना था, अमिताभ वाजपेयी की पैसों से होना था, तो फिर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम की जो डेट है उसे पहले रखकर इस पूरे विवाद की शुरुआत क्यों की। तो सांसद और विधायक की इस नूरा कुश्ती और दावे प्रतिदावों के बीच में पिसना आखिरकार स्कूल के हेडमास्टर को ही पड़ा। लेकिन इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल अब खड़े कर दिए हैं। क्या सरकारी स्कूलों को इस तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए? फिलहाल जांच कमेटी बैठ चुकी है और देखना होगा कि इस सियासी अखाड़े की अंतिम रिपोर्ट क्या निकलकर सामने आती है।
इस खबर पर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर हमें भेजी है कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।